नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। दुनिया में हर एक दिन का अपना एक खास महत्व होता है। हर तारीख के साथ एक इतिहास जुड़ा है जो कहीं ना कहीं हमारे आज को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही हमारे आने वाले कल की भी नींव का काम करता है। इसी तरह 11 जुलाई का दिन पूरी दुनिया के लिए खास जगह रखता है, क्योंकि इस दिन हर साल विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का अपना अलग महत्व और इतिहास है। हर साल इस दिन के लिए एक खास थीम भी रखी जाती है और उसी थीम पर इस दिन को मनाया जाता है। लेकिन आखिर क्यों पड़ी जनसंख्या दिवस मनाने की जरूरत? क्या है इस दिन का इतिहास और महत्व, और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है इस दिन की उपयोगिता? इन सभी विषयों पर आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे विस्तार से। दरअसल साल 1987 में दुनिया की आबादी 5 अरब पहुंचने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता व्यक्त की थी। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल यूएनडीपी ने तय किया कि 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा और बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने और परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। पहले ये दिन एक जश्न के रूप में मनाया जाता था और मानव जाति के विकास और प्रगति को सेलिब्रेट किया जाता था। हालांकि अब लगातार बढ़ती जा रही आबादी के कारण इस दिन को सिर्फ बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण और जनसंख्या वृद्धि की खामियों को बताते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की थीम हर साल अलग अलग होती है। इस साल यानी विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन, सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। जैसा कि इस बार की थीम से ही साफ हो रहा है कि दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच गई है, जो कि पिछले साल लगभग 7.5 अरब से ज्यादा थी। बता दें कि पिछले साल 2021 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव थी। कोरोना महामारी के प्रभाव और उससे बचाव को लेकर पिछली बार जनसंख्या दिवस मनाया गया था। इस साल की थीम का मतलब है कि दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच गई है, लेकिन इनमें से सभी के पास समान अधिकार और अवसर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के अनुसार जुलाई 2022 तक विश्व की जनसंख्या 7 अरब 96 करोड़ से ज्यादा हो गई है। 2037 में ये 9 अरब का और 2057 तक ये 10 अरब का आंकड़ा पार कर सकती है। विकास की ओर तेजी से भागती दुनिया के कई देशों के लाखों लोगों के पास अभी भी रोजगार नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों की भारी कमी है। जनसंख्या पर लगाम लगाकर लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। इसके साथ ही गरीबी, अशिक्षा, नागरिक अधिकार समेत बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जा सकता है। जनसंख्या तेजी से बढ़ने की वजह से गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और प्रदूषण से होने वाली बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। जनसंख्या पर लगाम लगाकर लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। हर साल इस दिन यानी 11 जुलाई को जनसंख्या को कंट्रोल करने के उपायों पर चर्चा की जाती है। बढ़ी हुई जनसंख्या की वजह से देश और दुनिया के सामने जो परेशानियां हैं, उनसे इकोसिस्टम और मानवता को जो नुकसान पहुंचता है, उसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। परिवार नियोजन, गरीबी, लैंगिक समानता, नागरिक अधिकार, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक दवाओं के इस्तेमाल जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा और विमर्श किया जाता है। हमारा देश चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। कोरोना काल में बढ़ी हुई आबादी के दुष्प्रभाव साफ नजर आए। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, हर क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ी हैं। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को समझना और भी जरूरी हो गया है। हम भारतीय दुनिया में जनसंख्या के मामले में मोस्ट फर्टाइल लोग माने जाते हैं। दुनिया के तमाम इंडेक्सेस में हम काफी पीछे रहते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि एक लौता ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा प्रदर्शन बहुत से देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी शर्त यह होती है कि जनसंख्या कौशल युक्त हो। जिस देश की जनसंख्या जितनी कुशल होती है, वो उस देश के लिए एसेट होती है, लेकिन अकुशल जनसंख्या उस देश के लिए लायबिलिटी यानी देयता होती है। जनसंख्या कुशल तब होती है जब उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार द्वारा बेहतर निवेश किया जाता है। कोरोना महामारी के कारण 2021 की जनगणना अभी नहीं कराई जा सकी है, लेकिन आसार ये लगाए जा रहे हैं कि जब ये आंकड़े बाहर आएंगे
तो ये बहुत चौंकाने वाले होंगे और इसमें सबसे बड़ा योगदान लॉकडाउन का ही होगा। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में भले ही जनसंख्या तेजी से बढ़ रही हो, पर 2035 तक जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार कम हो जाएगी। भारत में वर्तमान में युवा नागरिकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से 2050 तक भारत में बूढ़ों की संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि 21वीं सदी के आखिर तक दुनिया के ज्यादातर देशों की जनसंख्या घट जाएगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप वक्त से पाएं।